गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। देश में पहली बार मटन का स्वाद देने वाली मशरूम हो रही तैयार। शोध की सफलता के बाद आएगी बाजार में। मांसाहार से परहेज करने वाले शाकाहारी लोग चिकन मटन का स्वाद मशरूम से ही ले सकेंगे, जिनके लिए जल्द ही बाजार में ऐसी मशरूम मिलेगी। केंद्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन के वैज्ञानिक देश की पहली ऐसी मशरूम के शोध कार्य में जुटे हैं जो चिकन मटन का स्वाद देगी। यह मशरूम मांसाहार न खाने वालों के लिए बेहतर विकल्प होगा। वहीं इस मशरूम को वैगन मीट का नाम दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसमें चिकन मटन से अधिक मात्रा में प्रोटीन होगा जबकि फैट कम होगा। यह रंग और आकार में मटन की तरह दिखेगी। इसमें सोडियम और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। वहीं इस मशरूम को माइसीलियम समेत अन्य कई तकनीक से तैयार करने पर शोध चल रहा है। मौसम की मार। बीबीएन में 4000 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल नष्ट। बीबीएन में गेहूं की फसल पर सूखे की मार पड़ गई है। करीब 4000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल सूख गई है। नवंबर के पहले सप्ताह में यहां पर बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई। किसानों को बीज का पैसा निकालना भी मुश्किल है। वहीं क्षेत्र में चारे की समस्या पैदा हो गई है। बीबीएन में 11000 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल लगाई गई है। सुंदरनगर में निजी कंपनी के दूध के उत्पाद की सप्लाई रोकने का अलर्ट जारी। 2 बच्चियों की हुई मौत। मंडी के सिराज क्षेत्र के कोटला खनूला पंचायत के शिलह गांव में निजी कंपनी का दूध पीने के बाद संदिग्ध हालत में जुड़वा बच्चों की मौत के बाद सुंदरनगर क्षेत्र में कंपनी के दूध के उत्पाद की सप्लाई तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं एसएचओ गोहर की तरफ से एसएचओ सुंदरनगर को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इससे सुंदरनगर क्षेत्र के करियाना और दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। वहीं सुंदरनगर क्षेत्र के लोगों में भी खबर से सनसनी का माहौल है। दुग्ध उत्पाद किसी नामी कंपनी का बताया जा रहा है कि शिलह गांव के परिवार ने सुंदरनगर में किसी दुकान में निजी कंपनी का दूध लिया था, जिसको पिलाने के बाद मंगलवार सुबह शिलह गांव में 5.5 माह की 2 जुड़वा बच्चियों की संदिग्ध मौत हो गई थी। हिमाचल में बार बार सैंपल फेल होने पर दवा कंपनियों के रद्द किए जाएंगे लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दवाओं के सैंपल फेल होने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बार बार सैंपल फेल होने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। वहीं इन दवाओं का उत्पादन न किए जाने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि बार बार दवाओं के सैंपल फेल होने से हिमाचल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल में बनी 40 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। यह सैंपल 25 दवा फार्मा के हैं। सरकार की ओर से सैंपल फेल होने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ट्राइबल में फंस सकती है वन मित्र भर्ती। राज्य सरकार ने फरवरी माह के पहले हफ्ते में वन मित्र भर्ती के ग्राउंड टेस्ट की तारीख तय कर दी है, लेकिन ट्राइबल एरिया में भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है। ट्राइबल में आवेदन के लिए 15 अतिरिक्त दिन की छूट दी गई है और यहां 15 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई है। भरमौर, पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू से अभी तक आवेदनों की जानकारी मुख्यालय तक नहीं पहुंची है। अन्य जगहों में करीब 60,000 आवेदन वन मित्र भर्ती के तहत विभाग के पास पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि जनजातीय क्षेत्रों में आगामी दिनों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और इसे देखते हुए यहां बर्फबारी के बीच फरवरी या मार्च में ग्राउंड टेस्ट करवाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में ट्राइबल में वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया के आगे खिसकने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले हिमकेयर की सुविधा भी बहाल करवाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लोगों को न इलाज मिल रहा है, न समय पर उनकी जांच हो पा रही है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले को गंभीरता से ले और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करे।
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि निजी अस्पतालों ने हिमकेयर के तहत लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। ऑपरेशन का सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों का भी भुगतान नहीं होने से लोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर हाथ में काली पट्टी बांधकर इलाज कर रहे हैं। अप्रैल से महंगी हो सकती है घरेलू बिजली दरों में 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के बाद घरेलू बिजली की दरों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर याचिका के माध्यम से विद्युत नियामक आयोग में दायर कर दिया गया है। बढ़ोतरी अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित की गई है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। वहीं विद्युत नियामक आयोग इस पर आने वाले दिनों में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाएगा। हालांकि दरों में बढ़ोतरी का फैसला मार्च के अंतिम दिन किया जाना है, लेकिन इसके लिए अभी से कसरत शुरू हो गई है। प्रदेश में बिजली बोर्ड के संचालन और राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की दरों के बढ़ाने से ज़्यादा प्रभाव न पड़े, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिजली बोर्ड की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की जाएगी। बिना फूड लाइसेंस चल रहे शराब ठेकों के संचालकों पर दर्ज होंगे आपराधिक मामले। बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दबिश देकर अब लापरवाह संचालकों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडी जिला में भी नियमों की अवहेलना के मामले सामने आने पर प्रदेश स्वास्थ्य सचिव से लिखित पत्राचार कर ठेके संचालकों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मांगी है। वहीं मंडी जिला में चल रहे शराब के ठेकों पर हाल ही में की गई आवश्यक कार्रवाई में बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों का खुलासा होने के बाद अब मंडी जिला भर के 200 से अधिक शराब के ठेकों के दस्तावेज खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांचे जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीमें भी फील्ड पर उतारी गई हैं। लोन लिमिट पर केंद्र ने मांगा उधारी का कैलेंडर, जनवरी से मार्च तक के लिए चाहिए 7,000 करोड़ का ऋण। इधर एक तरफ हिमाचल सरकार लोन लिमिट को लेकर केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है, उधर केंद्र सरकार ने ऋण सीमा बढ़ाने के बजाय बोरिंग यानी उधार लेने का कैलेंडर सबमिट करने को कहा है। प्रधान सचिव वित्त की तरफ से इस कैलेंडर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को अब भेजा गया है। हिमाचल सरकार का कामकाज वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च में बिना लोन लिए नहीं चल पाएगा। इसी कारण मुख्य सचिव और फाइनेंस सेक्रेटरी लोन लिमिट को लेकर मेहनत कर रहे हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना पिछले सप्ताह दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय में भी मिले हैं। उसके बाद मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को उधार लेने का कैलेंडर जमा करने को कहा। राज्य सरकार को जनवरी से मार्च के 3 महीनों में 7,000 करोड़ लोन की लिमिट चाहिए। राशन डिपो में मिलेगा लोकल चावल, खुशबू से होगी पहचान। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में लोकल चावल मिलेगा। इसकी खुशबू का पता दूर से ही चल जाएगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी पहल कर दी है। सिरमौर, सोलन और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में चावल की सप्लाई कर दी है। वहीं खाद्य आपूर्ति निगम किसानों से धान की खरीद कर रहा है। पूर्व में भी किसानों से धान खरीदा गया है। विभाग की ओर से धान का मशीनों में छिलका उतारकर गोदामों में सप्लाई भेजी जा रही है। तो ये रही प्रातः की मुख्य खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।